ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध के 7वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव तत्व निरूपण। उपमन्यु बोले, इस प्रकार वह सूर्य की किरणों के समान विद्या विश्व लक्षण संपन्न एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकाश कर रहा है। ज्ञान क्रियादिक अंतरराशियां उनकी मात्रा है, जो माया से ऐसे ही प्रकट होती हैं जैसे अग्नि से चिंगारियां प्रकट होती है। ऐसे ही उस परे से परे प्रकृति से सदाशिव ईश्वरादि और अनेक विश्वरादि तथा पुरुष उत्पन्न हुए हैं। आदि महत से लेकर विशेष पर्यंत ब्रह्मादिक मूर्तियां तथा और भी जो कुछ है सब उसी का रूप है, इसमें संदेह नहीं है। वह सहगामिनी शक्ति अत्यंत ही सूक्ष्म अप्रबोध तथा आनंद स्वरूप वाली देव शक्तिमान शिव और शतांश भूषणधारी हैं। वह शिव सर्वथा ही जानने योग्य है, जिनकी सिवा विद्या वही प्रज्ञा वही श्रुति स्मृति धृति निष्ठा ज्ञानेच्छा और कर्म शक्ति हैं। उनकी आज्ञा ही परम ब्रह्म है और जो पर अपर विद्याओं वाला है। इस प्रकार बिना प्रयत्न ही वह 27 प्रकार की माया वाली अपनी माया से द्वेष विश्व को भी व्याप्त किए हैं, जिससे मुक्ति और प्रवृत्ति प्राप्त होती है। जब पूर्व काल में ब्रह्मवादी मुनियों ने इस पर विचार किया कि हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, कैसे जीवित हैं, किस प्रकार हमारी प्रतिष्ठा है, कैसे हम अधिष्ठित हैं, सुख से सब रात्रियां हमारे कैसे कट रही हैं, उल्लंघन के अयोग्य संसार की व्यवस्था जिसने की है, इसमें काल एवं भाव की कोई छक्त नहीं की जा सकती, तथा प्राणियों की योनि और इसमें पुरुष योग क्या है, पर अथवा अचेतन चेतन जीवों के सुख दुख वाला होने से अभिसत्य का विचार है या क्या है, यह सब देखने के लिए वे ध्यान योग युक्त हो ईश्वरीय शक्ति देखने लगे तो उन्हें यह दिखलाई पड़ा कि वह शक्ति पास से विच्छिन्न और गुणों से गुप्त है। उन्होंने दिव्य नेत्रों से देखा कि सबके कारण शक्तिमान महादेव जी ही अपनी शक्ति से वहां स्थित हैं। फिर तो उन्हें वह प्रसाद परम योग प्राप्त हो गया कि जिस दृढ़ भक्ति से उन्हें दृढ़ गति व्याप्त हुई गई। तब वे कारण सहित भक्ति पूर्वक शिव जी को हृदय में देखने लगे, जिससे उन्हें निरंतर शक्ति प्राप्त होती गई और उसी पद्धति से लोग आज तक देखते आ रहे हैं। तब उन्होंने देखा कि शक्तिमान काम का वियोग नहीं होता और उत्तरोत्तर सुख ही प्राप्त होता है। मुक्ति की प्राप्ति में ज्ञान और कर्म की कोई विवक्षा नहीं, उनकी प्रसन्नता से ही वह हाथ में आ जाती है और देव दानव पशु पक्षी कीट कृमि आदि सब उनकी प्रसन्नता से मुक्ति को प्राप्त होते हैं। वहीं सबके स्वर्ग और नरक विधायक हैं, परंतु वे ऐसे करुणेश हैं कि उन देव के प्रसाद से कैसा भी मूर्ख भी पतित क्यों न हो अपने पापों को छोड़ स्वर्ग में जाता है। फिर धर्मात्माओं और पंडितों की तो बात ही क्या है। बालक तरुण वृद्ध और गर्भ से उत्पन्न हुआ भी ऐसी गति को प्राप्त होता है। परमेश्वर सबके पापों को दूर करता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। उनके प्रसाद से ही भक्ति और भक्ति से मुक्ति हो जाती है। उनके अधिकार भेद से पंडित मोहित नहीं होते, परंतु मनुष्यों को मुक्ति एक जन्म में नहीं प्राप्त होती। श्रुति स्मृति के अनुसार आचरण करने से अनेक जन्म में सिद्धि होती है। विरक्त और प्रबुद्ध होने पर ही परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, तभी यह जीव भक्ति में प्रवृत्त होता है। मेरे स्वामी शिव हैं। जब भक्ति पूर्वक ऐसा सूक्ष्म विचार करें तो उसके तप से बाध्य हो और सदन तत्पर होने पर ही उसके प्रयोग और अभ्यास की तत्परता एवं धर्म भक्ति से उसे उस परम प्रसाद की प्राप्ति होती है, जिसे कि पाकर वह सारे पास बंधनों से मुक्त हो जाता है और उस मुक्त की निवृत्ति हो जाती है। यदि शिव में थोड़ा भी भाव हो तो वह भी
3 जन्म में मुक्त हो जाता है और उसे फिर योनि यंत्र की पीड़ा नहीं होती। बाभ्यांतर उपचार की सेवा का नाम ही भक्ति है और वह मन, वाणी और शरीर के साधन से 3 प्रकार की है। शिव स्वरूप चिंतन, मानसी सेवा, जपादि, वाणी की सेवा और कर्म पूजा शारीरिक सेवा है। सेवा के यही तीनों साधन हैं। यही वह शिव धर्म है जिसे कि परमात्मा शिव ने 5 प्रकार से वर्णन किया है, यथा तप, कर्म, जप, ज्ञान और ध्यान। इसमें चांद्रायण आदि तप है और कर्म पूजा लिंगार्चन है। इसी प्रकार मुख से शब्द कर, जीहा हिलाकर और न हिलाकर अर्थात मन से जप करना जप है और शिव शास्त्र का अभ्यास, शिव का चिंतन करना, ध्यान तथा शिव शास्त्र का ज्ञान ही वह ज्ञान है जो ज्ञान शब्द से व्यवहार किया गया है और जिसे श्री कंठ शिव जी ने समय समय पर पार्वती जी से शिव शास्त्र कहा है। वह भी शिव भक्तों का एक साधन है। अतः कल्याण के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा परम कारुणिक शिव जी में सदैव अपनी भक्ति को बढ़ाता रहे और विषयों को त्याग दे। यहाँ शिव महापुराण के 7वें वायव्य उत्तरार्ध के 7वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।